नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होम्योबोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ल्यूकोडर्मा यानी कि सफ़ेद दाग के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ल्यूकोडर्मा क्या होता है, इसको आप कैसे पहचानेंगे कि ल्यूकोडर्मा आपको हो रहा है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके कारण क्या होते हैं और ल्यूकोडर्मा क्यों होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपके राइट हैंड साइड में एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, तो उसको प्रेस कर दें। साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ल्यूकोडर्मा को समझने के लिए चलते हैं पहले इसके साइंटिफिक पार्ट की तरफ कि ये क्यों होता है और कैसे होता है। हमारी स्किन में एक लेयर होती है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं और एपिडर्मिस लेयर में मेलानोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं। इन मेलानोसाइट सेल्स में एक पिगमेंट होता है जिसको मेलानिन पिगमेंट कहते हैं और ये मेलानिन पिगमेंट ही आपकी स्किन का कलर डिसाइड करता है। आपकी स्किन का कलर इसी मेलानिन पिगमेंट पर डिपेंड करता है। अगर ये मेलानिन पिगमेंट आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपकी स्किन डार्क हो जाती है और जितना ही मेलानिन पिगमेंट आपकी स्किन में कम होगा उतनी ही आपकी स्किन लाइट हो जाती है। तो जब आपकी स्किन में ये मेलानिन पिगमेंट कम हो जाता है तो आपकी स्किन वाइट हो जाती है, जिसको हम ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं। चलिए समझते हैं मेलानिन पिगमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। तो मेलानिन पिगमेंट के दो फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन क्या होता है, मेलानिन पिगमेंट हमारी स्किन का कलर डिसाइड करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पर रह रहे हैं तो आपका कलर लाइट होगा, आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा। और इसी के अपोजिट अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म जगहों पर रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सन का कांटेक्ट है, सूरज की किरण बहुत ज़्यादा आती है, बहुत हॉट वेदर रहता है, वहाँ का बहुत गर्म वातावरण रहता है, तो वहाँ के लोगों का कलर डार्क होता है क्योंकि वहाँ पे मेलानिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा होता है उन लोगों में। तो इस तरह से मेलानिन पिगमेंट हमारी स्किन का कलर डिसाइड करता है। ये हमारी बॉडी को कलर प्रोवाइड करता है और ये मेलानिन पिगमेंट हर किसी में अलग अलग होता है, किसी में ज़्यादा होता है तो किसी में कम होता है। फ्रेंड्स, दूसरा फंक्शन होता है मेलानिन पिगमेंट का, ये हमारी बॉडी को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, यानी कि जो सूरज की हानिकारक रेज होती हैं, यूवी रेज जिसको हम बोलते हैं, उनसे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। अगर आपकी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट किसी भी वजह से लो होने लगता है या मेलानिन पिगमेंट कम होने लगता है किसी भी वजह से, यानी कि अंदरूनी तौर पर अगर आपकी बॉडी में किसी भी पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से आपकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो आपको नहीं पता चल रहा है, अंदर ही अंदर बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से मेलानिन पिगमेंट है वो कम होता जा रहा है, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में कहीं पर भी एक पैच हो जाएगा, एक वाइट कलर का पैच बन जाएगा जिसको हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं। फ्रेंड्स, ल्यूकोडर्मा किसी भी एज में हो सकता है, छोटे बच्चों में भी हो सकता है, 10-12 साल के बच्चों में भी हो सकता है और मेल या फीमेल में भी हो सकता है, मतलब किसी भी जेंडर में हो सकता है या फिर किसी भी एज में ल्यूकोडर्मा हो सकता है। फ्रेंड्स, ल्यूकोडर्मा के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होते हैं या फिर उन पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं तो आपको उनको नोटिस करना चाहिए। तो बात कर लेते हैं पहले फैक्ट के बारे में। तो अगर आपकी बॉडी में अगर छोटा सा भी कोई वाइट कलर का पैच बन रहा है या फिर कुछ चेंज आ रहा है स्किन में, तो ये आपको नोटिस करना होगा। अगर कुछ ऐसा चेंज आ रहा है तो आप उसको देखेंगे कि वो वाइट पैच है वो बढ़ता जा रहा है, स्प्रेड हो रहा है, दूसरी जगह पर भी बन रहा है, तो हो सकता है ये ल्यूकोडर्मा हो, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ता है, बहुत धीरे धीरे स्प्रेड होता है और धीरे धीरे आकर ये पूरी बॉडी को वाइट कर देता है या फिर उस पर्टिकुलर पार्ट को वाइट कर देता है। दूसरा फैक्ट है ल्यूकोडर्मा के बारे में कि ये नॉन कंटेजियस होता है, मतलब ये छुआछूत की बीमारी नहीं होती है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं जिसको ल्यूकोडर्मा है तो आप उसके साथ आराम से रह सकते हैं, उसके कपड़े यूज़ कर सकते हैं। वैसे कपड़े यूज़ करना किसी का हाइजीनिक नहीं होता है, नॉन हाइजीनिक होता है। बेटर होगा कि आप अपने ही कपड़े यूज़ कीजिए, अपना ही सामान यूज़ करें। लेकिन अगर आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ रहना पड़ जाता है या चीज़ें शेयर करनी पड़ जाती है जिसको ल्यूकोडर्मा है, तो ये पूरी तरह से नॉन कंटेजियस है, मतलब ये छुआछूत की बीमारी नहीं होती है। आप आराम से उनकी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ ये बिल्कुल भी पेनलेस होता है। इसमें पेन नहीं होता है, स्वेलिंग नहीं होती है, किसी भी तरह की इचिंग नहीं होती है, बट लुक वाइज देखने में ये अच्छा नहीं लगता है। तो इसकी वजह से लोग इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं और अपनी स्किन को बिल्कुल इवन टोन में देखना चाहते हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ बैठ रहे हैं जिसको ल्यूकोडर्मा है तो आपको ल्यूकोडर्मा नहीं होगा, आप साथ में हैंडशेक भी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अब ल्यूकोडर्मा के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में जो मेलानिन पिगमेंट बनाने वाली जो मेलानोसाइट सेल्स होते हैं वो अपना काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि मेलानोसाइट सेल्स मेलानिन पिगमेंट बनाना कम कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में ल्यूकोडर्मा डेवलप हो जाता है। अब जानते हैं कि ल्यूकोडर्मा के लिए
क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा क्या चीज़ होती है जो ल्यूकोडर्मा हमें कॉज करती है, हमारी बॉडी में ल्यूकोडर्मा लेकर आती है। तो ल्यूकोडर्मा के लिए हमारी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ठीक से काम नहीं करती या फिर हमारी बॉडी बैक्टीरिया और वायरसेस या फिर अदर इन्फेक्शंस के लिए बहुत अडेप्टेड होती है, यानी कि बहुत आसानी से हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस एंटर कर सकते हैं, बहुत जल्दी इन्फेक्शन हमें हो जाता है, या हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी कम हो गई है, तो इसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारी आने लगती है। उसी का ही एक कारण है ल्यूकोडर्मा भी। तो इसमें क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी से फाइट करने लग जाता है, यानी कि मेलानोसाइट सेल से फाइट करने लग जाता है, जिससे क्या होता है कि जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे कि मेलानोसाइट सेल्स का कंसंट्रेशन कम होने लगता है और हमें वाइट पैचेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट कारण जो होता है वो जेनेटिक होता है, मतलब अगर आपकी फैमिली में, अगर आपके पेरेंट्स को या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को ये ल्यूकोडर्मा हो चुका है या फिर प्रेजेंट में है किसी को, तो आपको भी होने के चांसेस हो सकते हैं। ये जेनेटिक्स की जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र भी हो सकता है। फ्रेंड्स, इसका अगला कारण है अगर आपकी बॉडी में डाइजेशन आपका बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है या फिर आपका लीवर बहुत वीक रहता है और आप उसके लिए बहुत टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं, स्पेशली एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो ये आपको हो सकता है, क्योंकि जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से डील करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम से, उनको लीवर की प्रॉब्लम्स रहती है, डाइजेशन वीक रहता है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं ल्यूकोडर्मा के लिए। फ्रेंड्स, इसका अगला रीज़न है केमिकल एक्सपोजर। अगर कोई भी पर्सन किसी केमिकल के अंडर काम कर रहा है या फिर उसका जॉब ऐसा है कि उसको केमिकल में अपने हाथ डिप करके रखने पड़ते हैं या फिर केमिकल में वॉश करने पड़ते हैं, जैसे कि कुछ ऑटोमोबाइल वर्कर्स जो होते हैं जो बाइक्स के और स्कूटर के पार्ट्स में काम करते हैं या फिर उनके पार्ट्स को, व्हीकल्स के पार्ट्स को वॉश करते हैं पेट्रोल में या फिर अदर केमिकल में डालकर, तो ऐसे लोगों में ल्यूकोडर्मा डेवलप हो सकता है। बहुत सारे लोगों में उनके हाथ जो है में ल्यूकोडर्मा के पैचेस होते हैं, तो ऐसे लोगों में भी ल्यूकोडर्मा देखने को मिला है जिनका केमिकल से एक्सपोजर ज़्यादा रहता है, चाहे वो पेट्रोल हो या फिर और किसी तरह का हार्मफुल केमिकल होता है। चलिए चलते हैं अब इसके ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ। आपने देखा होगा कि ल्यूकोडर्मा के लिए स्पेसिफिक एलोपैथी में या फिर अदर पैथीज़ में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, बट होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बशर्ते आपको इसके लिए मेडिसिन पेशेंस रख के खानी होगी, क्योंकि ल्यूकोडर्मा कभी भी एक दिन में या फिर 2 दिन में या 1 महीने में 2 महीने में डेवलप नहीं होता है। इसको डेवलप होने में महीनों या सालों लग जाते हैं, तो इसको ठीक होने के लिए टाइम चाहिए होता है और आपको इसका ट्रीटमेंट लेने के लिए बहुत ही पेशेंस और रेगुलरिटी के साथ आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इसके लिए कि ल्यूकोडर्मा के ट्रीटमेंट के लिए आपको पेशेंस और कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने मेडिसिन ले ली है फिर उसके बाद आपने बीच में उसका कंटिन्यूशन ब्रेक कर दिया है, फिर मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया है, तो मतलब आपकी जो मेडिसिन स्टार्ट होगी पूरा आपको ट्रीटमेंट ख़त्म होने तक मेडिसिन लेनी पड़ेगी, वरना आपको ल्यूकोडर्मा पूरी तरह से क्योर नहीं होगा। तो आपके आसपास, आपके नियर बाय में जो भी आपको होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, आपको उनसे कंसल्ट करना चाहिए इसके ट्रीटमेंट के लिए। वो आपकी केस हिस्ट्री लेंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो भी मेडिसिन आपके लिए जाएगी, सूटेबल होगी, वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो सेल्फ मेडिकेशन ना लें, इसके लिए अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ ल्यूकोडर्मा के बारे में। अगर आपको अपनी बॉडी में एक छोटा सा पैच दिख रहा है, अगर आपने उसको नोटिस कर लिया है, आपकी नज़र में आ गया है कि आपकी बॉडी में ल्यूकोडर्मा का एक पैच बन रहा है या फिर कोई एबनॉर्मलिटी दिख रही है आपको, आपकी स्किन में कोई वाइट कलर का निशान आपको दिख रहा है, तो आपको उसको नोटिस करके तुरंत ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। क्योंकि देखिए, ल्यूकोडर्मा एक ऐसी कंडीशन होती है जो स्टार्टिंग में अगर पकड़ में आ जाती है, डायग्नोज हो जाती है और इसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाता है, तो ये जल्दी से जल्दी क्योर भी हो जाती है। लेकिन अगर आपने इसको नोटिस करके भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि ल्यूकोडर्मा में आपको किसी भी तरह का स्वेलिंग नहीं होती है, आपको इचिंग नहीं होती है, आपको किसी भी तरह का ट्रबल नहीं होता है एक्सेप्ट लुक वाइज, क्योंकि स्किन हमारी ल्यूकोडर्मा में ख़राब दिखने लगती है, स्किन का कॉम्प्लेक्शन चेंज होने लगता है, डबल टोन स्किन हो जाती है, तो लोग इतनी जल्दी से ट्रीटमेंट के लिए जाते नहीं हैं अनटिल एंड अनलेस अगर वो आपकी पूरी स्किन पे डेवलप नहीं होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए अगर आपको आपकी स्किन में स्टार्टिंग में अगर आपको दिख जाता है तो आपको तुरंत उसी वक्त जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर आप स्टार्टिंग में चले जाते हैं तो आपका ये 3 से लेके 5 महीने के अंदर अंदर ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा और ये पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके बावजूद भी नहीं जाते हैं, आपको बहुत लेट हो जाता है या आप बहुत टाइम बाद जाते हैं जब ये बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको इसके लिए 1 साल से लेके 3 साल तक मेडिसिन कम से कम लेनी पड़ जाती है। और उस टाइम पर लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता है, कुछ लोग बीच में छोड़ देते हैं,
तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। तो इसीलिए इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर आपने इसको क्रॉनिक कर लिया तो इसके लिए आपको पूरे पेशेंस के साथ मेडिसिन लेनी होगी और कंटिन्यूटी बना के लेनी होगी, मतलब मेडिसिन को रेगुलर आपको लेना होगा, ट्रीटमेंट को ब्रेक नहीं करना है। फ्रेंड्स, फर्स्ट मेडिसिन है ल्यूकोडर्मा के लिए ट्यूबरकुलाइनम 200। तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है ल्यूकोडर्मा के केस में। इस मेडिसिन को आपको महीने में एक बार लेना है, इसको मंथ में एक बार लेना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट मंथ फिर से रिपीट करनी है, मंथ में एक ही बार। तो अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन इसके लिए है आर्सेनिक सल्फफ्लेवम। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है ल्यूकोडर्मा के लिए। इसको आपको 3x पोटेंसी में लेकर आना है, ये टैबलेट फॉर्म में होगी और इसको आपको दिन में 3 बार 2-2 टैबलेट्स लेना है 3 मंथ्स के लिए। अगर आपको ये मेडिसिन लेने के बाद इम्प्रूवमेंट दिखती है तो आपको इसको 3 मंथ और रिपीट करना है। इनसे इस पोटेंसी से रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको आर्सेनिक सल्फफ्लेवम की 30 पोटेंसी लेकर आनी है और इसको आपको दिन में 3 बार लेना है, 4-4 बूंदें डायरेक्ट टंग पर, या फिर 1 चम्मच पानी में 4 बूंदें डालकर भी आप ले सकते हैं और इसको भी आपको 3 महीने तक रिपीट करना है। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स, थर्ड मेडिसिन है ल्यूकोडर्मा के लिए नाइट्रिक एसिड 30 और ये बहुत अच्छी मेडिसिन मानी गई है ल्यूकोडर्मा के लिए। इसको भी आपको दिन में 3 बार लेना है, 4-4 बूंदें। इसकी नेक्स्ट मेडिसिन है हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर। हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर को आपको कैसे लेना है? हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर को आपको आधे कप पानी में 15 बूंदें डालकर दिन में 3 बार लेना है और इसको आपको सिप बाय सिप करके पीना है और इसको भी आपको कम से कम 3 मंथ के लिए लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है ल्यूकोडर्मा के लिए बाउची ऑयल। ये एक तरह का ऐसा ऑयल होता है जो ल्यूकोडर्मा के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो इसको आपको कैसे यूज़ करना है? इसको आपको कॉटन बॉल में लेकर थोड़ा सा, और जहाँ पर भी आपको ल्यूकोडर्मा के पैच हैं वहाँ पर आपको लोकली अप्लाई करना है, इसको लगाना है। ये क्या करेगा आपकी बॉडी में जाकर, ये आपकी स्किन में मेलानिन पिगमेंट को रीजनरेट करेगा और आपका जो नेचुरल कॉम्प्लेक्शन था, नेचुरल कलर था, वो लेकर आएगा। इसको आपको दिन में 2 बार लगाना है, एक टाइम मॉर्निंग में और एक टाइम इवनिंग में। फ्रेंड्स, ये तो हो गई मेडिसिन की बात। अब करते हैं कुछ ऐसे खाने पीने के आइटम्स की बात जो आपको ल्यूकोडर्मा में नहीं लेने हैं या फिर जिनसे आपको परहेज़ करना है। तो सबसे पहले आपको जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि दूध और दूध से बनी चीज़ों को आपको नहीं लेना है। दूसरी चीज़, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे कि इमली, अचार और आमचूर और जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं लेनी है। और इसी के साथ साथ आपको नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं लेना है, मतलब फ़िश, चिकन, मटन, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, एग्स वगैरह भी नहीं लेने हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आपके काम आया हो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और मेरे साथ जुड़े रहें। तो मैं आपको मिलती हूँ एक और बहुत अच्छे हेल्थ से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।